नमस्कार दोस्तों, मैं सी अंकित अग्रवाल आज आप लोग के सामने एक नई क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। पिछले कुछ समय से मैंने कोई क्लास यूट्यूब पे पोस्ट नहीं की थी, जिसके लिए आप लोग को सॉरी कहता हूँ। कुछ बिजी हो गया था मैं। अच्छा, मेरे जो यूट्यूब चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, जिससे कि मेरा भी इंटरनल मोटिवेशंस होगा, ताकि आप लोग के लिए नए नए वीडियो मैं समय समय पर बनाता रहूँगा। चलिए, अच्छा, आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो इनकम टैक्स एक्ट में अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में हाउस रेंट अलाउंसेस को लिया है। हाउस रेंट अलाउंसेस होता क्या है, पहले थोड़ा सा इसको जानते हैं। सेक्शन 10(13)A रूल 2A में हाउस रेंट अलाउंसेस को डिफाइन किया गया। क्या कहता है? पेमेंट इन केस बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस इज कॉल्ड अलाउंसेस। दैट इज, इफ मिस्टर, सपोज मैं अंकित अग्रवाल हूँ, मिस्टर अंकित इज एम्प्लॉयड इन ABC लिमिटेड एंड द एम्प्लॉयर हैज़ पेड हिम ₹5,000 per month for taking a house on rent, it will be called house rent allowances। ठीक है। अच्छा, ये इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में हमारे काउंट हो जाएगा, जैसे हम बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, ये सब। अच्छा, लेकिन एग्जेम्पशन इसमें क्या है कि गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपको जो एम्प्लॉयर से हाउस रेंट अलाउंसेस जो मिल रहा है, अगर उसमें आप कोई कॉस्ट बेयर कर रहे हैं तो उसकी आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। इसके लिए कुछ कंडीशंस दी गई है। इसमें कंडीशन 3 है। पहली कंडीशन क्या है? एक्चुअल रिसीट फ्रॉम एम्प्लॉयर। एक्चुअल रिसीट फ्रॉम एम्प्लॉयर का मतलब क्या है? जो भी पैसा हाउस रेंट अलाउंसेस का हमको एम्प्लॉयर से मिल रहा है। नंबर 2, इफ़ एम्प्लॉई लिव्स इन दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता एंड चेन्नई, अगर ये 4 सिटी में रह रहा है तो 50% ऑफ सैलरी। ठीक है। अभी बात करेंगे सैलरी का मतलब क्या होता है इसका, यानी कि अगर वो DMKC दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई में रह रहा है तो उसकी 50% ऑफ सैलरी, और अदर देन DMKC दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई तो 40% ऑफ सैलरी, ये हम ले लेंगे। ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है? 10 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड जो हम, यानी कि हमने कहीं किराए पे मकान लिया है, उसका हम रेंट पेड अपने लैंडलॉर्ड को पे कर रहे हैं। ठीक है। माइनस 10% ऑफ सैलरी। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ सैलरी का मतलब क्या है? जैसे ही हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है, कि डेफिनेशन ऑफ सैलरी में बेसिक सैलरी, नंबर 2 डियरनेस अलाउंसेस, अगर उसमें कंडीशन लगी है कि पार्ट ऑफ सैलरी है, डियरनेस पे, नंबर 3 कमीशन, अगर वो टर्नओवर बेस्ड होगा। ठीक है। तो सपोज़ एक मिस्टर एक्स हैं जिनको एम्प्लॉयर ने बेसिक सैलरी कितना देता है? 50,000 पर मंथ, और हाउस रेंट अलाउंसेस कितना देता है? 15,000 रुपये। और मिस्टर एक्स क्या करते हैं? वो 12,000 रुपये हाउस रेंट अलाउंस को पे करते हैं लैंडलॉर्ड को। तो 12,000 रुपये पे करते हैं, तो उनका HRA एग्जेम्प्ट कितना होगा? ठीक है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? नंबर 1, एक्चुअल रिसीट फ्रॉम एम्प्लॉयर, क्योंकि 15,000 रुपये मिल रहा है, 15,000 पे। नंबर 2, अब मेन चीज़ है कि अगर क्वेश्चन में सिटी का नाम नहीं दिया है तो आप नीचे नोट क्लिक करके आप उसको कोई भी मान सकते हैं कि मिस्टर एक्स जो भी हैं वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, अगर जो भी आपने माना है तो 50% ऑफ सैलरी ले लेंगे। अगर अदर दिन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता माना है तो आप क्या लेंगे? 40%। सपोज मैंने 40% ले लिया। ठीक है। मैंने कहा कि हिज नोट लगा करके, अगर उस क्वेश्चन में नहीं दे रखा, अगर उस क्वेश्चन में नाम दे रखा सिटी का, तो उस बेस पे हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। नंबर 2 कंडीशन, तो हमने मान लिया वो ही इज़ लिविंग इन बेंगलोर। ठीक है। तो क्या होगा? बेंगलोर 40%। अगर वो गाज़ियाबाद, गुड़गांव है ना, और नोएडा रह रहा है, तो ये दिल्ली मिक्स के टेरिटरी में नहीं रह रहा है, तो उसको क्या लेंगे हम? 40%। ठीक है। तो 40% कितना हो गया? 50,000 पे उसको बेसिक मिल रही है। ठीक है। DA और कमीशन तो दे नहीं रखा क्वेश्चन में, तो 40% कितना हो गया? 20,000 रुपये।
तो पहला क्वेश्चन, पहली कंडीशन क्या है, एक्चुअल रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर 50,000 रुपये। नंबर सेकेंड 40% ऑफ सैलरी, यानी कि 50,000 का 40% 20,000 रुपये। नंबर थर्ड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड मिस्टर एक्स कितनी कर रहे हैं, 12,000 रुपये, जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन में बताया था। 12,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी में क्या है, बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन। तो DA कमीशन तो दे नहीं रखा है, बेसिक की दे रखी है 50,000, तो 50,000 का 10% 5,000 रुपये। तो 5 यानी कि 12,000 में से 5,000 चले गए, 7,000 रुपये बचे। तो ये तीनों कंडीशन में जो भी अमाउंट सबसे लीस्ट होगा, है ना, विच एवर इज़ लोअर, उतने अमाउंट की एग्जेम्पशंस मिल जाएगी। तो विच एवर इज़ लोअर क्या था, एक्चुअल रिसीप्ट 15,000 पे, 40% ऑफ सैलरी 20,000 पे। थर्ड 10% रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, यानी कि 12,000 माइनस 5,000 7,000 पे। 7,000 सबसे लीस्ट है, तो 7,000 रुपये की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो मिस्टर एक्स की सैलरी में कितना पार्ट टैक्सेबल इस HRA का जोड़ा जाएगा, 12,000 जो कि उसको नहीं 15,000 पे जो कि उसको मिला है, और 7,000 पे जो कि एग्जेम्पशन पार्ट है उसमें से घटा दिया गया, तो बचा कितना, 8,000 पे, यानी कि 8,000 पे पर मंथ पे वो मिस्टर एक्स की टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एग्जाम में। अगर एग्जाम में सिटी का नाम नहीं दे रखा तो हम नोट लगा करके मान लेंगे, अगर हमने नोट नहीं लगाया है तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। और कई बार एग्जामिनर यानी कि उसका भी होता है कि चलिए 40% या 50% मान भी रखा है, तो सही उसको चेक भी कर दे और प्रॉपर मार्क्स दे दे, लेकिन अगर नोट लगा देंगे तो हमारे लिए सेफ एंड साइड रहता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर नेक्स्ट वीडियो फिर कुछ और बनाते हैं। ठीक है, थैंक यू, वेलकम।